नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस तरीके के एक रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू HTML एंड CSS ओनली। और एक खास बात है इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिना कुछ फॉर्म को मतलब भरे इनपुट, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर एक मैसेज आता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। और ये सभी के साथ आएगा, ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ दोगे तो वो नहीं आएगा, सभी के साथ आएगा। और जैसे मैं कर्सर को होवर करता हूँ तो देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म फील्ड जो है वो एक आ रहा है मैसेज। तो जानते हैं कैसे करना है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा एंड पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। या तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और नई फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज। और इसके अंदर आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक का यूज VS कोड का यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड करके खुल जाए। सिस्टम स्लो है मेरी यार। तो हमारी VS कोड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक HTML फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा index.html। और देन यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा CSS के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी style.css नाम की फ़ाइल बनाऊंगा। एंड देन इसके एक और मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम रहेगा इमेजेस के अंदर क्या करूँगा वो आपको पता है, मैं बताता हूँ क्या करूँगा। पता नहीं है आपको। ये जो दो इमेजेस है वो मैं स्टोर करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, index.html को यहाँ पर रखता हूँ और सबसे पहले मैं इसकी बेसिक प्लेट जो है वो लगा देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। एंड देन यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके लाइव सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करता हूँ एंड या तो मेरी लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो टैब है वो हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो काम करेंगे वो हमें यहाँ पर दिखेगी और हमें ये बनाना है। तो देखो सबसे पहले है क्या यहाँ पर, ये जो दोनों इमेज है ये बाद की चीज़ है, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक हेडिंग है जिसका लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। देन उसके नीचे एक बॉर्डर है। देन यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 इनपुट फील्ड है, एक बटन है और एक नीचे एक और एंकर टैग है जो कि लिखा हुआ है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों को बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड देन बॉडी के अंदर लिखूँगा कि सबसे पहले क्या करो, एक कंटेनर नाम का एक डिवीज़न बना दो। और कंटेनर नाम के डिवीज़न के अंदर क्या करो कि सबसे पहले एक फॉर्म बना दो। और फॉर्म के अंदर अभी मैं एक्शन को हटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये क्या है वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारी क्रिएट अकाउंट की हेडिंग है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि H4 की हेडिंग दे दो और उसमें क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, देन हमारी एक इनपुट फील्ड है नेम की। तो यहाँ पर मैं टाइप बराबर टेक्स्ट लिखता हूँ, प्लेस होल्डर जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। एंड देन इनपुट टाइप मैं फिर से देता हूँ इनपुट फील्ड। एंड देन मैं यहाँ पर टाइप बराबर ईमेल दूंगा। नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है और आईडी की भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल। देन सिमिलरली इनपुट टाइप और टाइप बराबर मैं पासवर्ड देता हूँ। और देन यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर को मैं यहाँ पर दे देता हूँ पासवर्ड। देन यहाँ पर फिर से मैं इनपुट टाइप लगाता हूँ और फिर से मैं इनपुट टाइप जो है वो मैं पासवर्ड लिखता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर को जो है वो मैं कन्फर्म पासवर्ड लिख देता हूँ। एंड अगेन हमारी एक बटन भी है सबमिट की। तो सिंपली मैं लिखता हूँ बटन और बटन जो है वो हमें सबमिट दे देना। एंड देन उसके नीचे क्या है लिखा हुआ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वो एक एंकर टैग में लिखा हुआ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल href लिंक को हटा देता हूँ क्योंकि हमें अभी कहीं रिडायरेक्ट करना नहीं है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कि ऑलरेडी, ठीक है, और लॉगिन थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ मैं और यहाँ से मैं स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ और जो भी मैंने यहाँ पर खिचड़ी पकाई है वो मैं दिखाता हूँ। देखो हमारी हेडिंग आ चुकी है, हमारी जो यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड की जो इनपुट फील्ड है वो आ चुकी है, हमारी सबमिट की बटन आ चुकी है। एंड देन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन का जो है वो हमारा आ चुका है। बट यहाँ पर एक कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है कि मैंने एंकर टैग डाला और यहाँ पर एक काम क्यों नहीं कर रही है। तो आई थिंक यहाँ पर href मैं सिंपली ब्लैंक छोड़ देता हूँ। हाँ, तब जो है वो आएगी। हाँ तो देखो ये आ चुकी है क्योंकि एंकर टैग कुछ इस तरीके के दिखता है बट वहाँ पर दिख नहीं रहा था। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। हाँ, अब जो है वो ये प्रॉपरली दिख रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे देखो इन तीनों चीज़ मतलब ये जो भी मैंने इनपुट फील्ड्स अभी बनाई और जो भी मैंने बटन्स बनाया उन्हें क्या करना है, एक के नीचे एक लाना है और उन्हें सबसे पहले बीचों बीच लाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे बीचों बीच लाना। तो यहाँ पर अब मैं सीधा स्टाइल में जाता हूँ बट यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं HTML में अपनी जो style.css है उसे लिंक कर लेता हूँ।
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने फ़ोल्डर जान के बनाया था क्योंकि ये मुझे बाद में मतलब पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस लिख के छोड़ देता हूँ, जो कि मेरे नाम है स्टाइल फोल्डर की, मतलब सॉरी सी एस एस फोल्डर की, और अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बॉडी में क्या करता हूँ, एक मैं सिंपल सा एट्रीब्यूट दे देता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक नहीं हुआ। रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस कहाँ है, हमारे सी एस एस फोल्डर के अंदर है, बट हमने यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्टली लिख दिया। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, इसे हटा दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समझे। तो यहाँ पर करना है क्या, सिंपली आपको एक स्लैश लगाना है, देन ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी सी एस एस फाइल जो है वो कहाँ है। तो मेरी सी एस एस फाइल सी एस एस फोल्डर के अंदर, तो सिंपली मैं एंटर करूँगा। देन कहाँ पर है, कौन सी फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। एंड ना देखो बैकग्राउंड हमारी ब्लैक हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो मतलब मैं एक बार फंस चुका हूँ, पहले भी मैं मतलब इसमें बहुत फंसा था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मार्जिन आ रही है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉडी में जाऊँगा और लिखूँगा कि बॉडी की जो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट वाली उसे 0 कर दो। देन यहाँ पर जो पैडिंग जो है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो उसे भी 0 कर दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया एंड नाउ ये देखो हट चुका है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर कंटेनर जो है वो क्लास है, देखो कंटेनर जो है ये देखो क्लास जो है वो हमारी कंटेनर है। तो क्लास को टारगेट करने के लिए आपको पता है कि सिंपली हम यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, और कंटेनर को टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो कि एक बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ताकि मुझे पता चले कि मैं कंटेनर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी इसे साइड बाय साइड ओपन कर लूँगा। तो थोड़ा सा मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। तो देखो कंटेनर जो है वो हमारी एलिमेंट के साइज़ के हिसाब से लिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसे मैं पूरी हाइट दे दूँ। एंड देन क्या करूँगा कि फॉर्म को मैं थोड़ा सा हाइट कम करके उसे बीचों बीच लाऊंगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ये जो कंटेनर है उसे पूरी हाइट दूंगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही क्या है हमारा, ये देखो फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंटेनर को ही पूरी हाइट दे देता हूँ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ हाइट 100 VH। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। नाउ इस प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं इसे हटा देता हूँ। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। नाउ अब हम यहाँ पर क्या टारगेट करेंगे, अपने फॉर्म वाले क्या बोलते हैं फॉर्म वाले जो टैग है उसे हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो कि उसे भी एक भाई बॉर्डर दे दो, ताकि पता चले कि मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। नाउ ये जो फॉर्म है इसकी हाइट तो पूरी है बट विड्थ पूरी नहीं है। और यहाँ पर क्या चाहिए कि फॉर्म की जो है यहाँ पर हाइट जो है वो थोड़ी सी मतलब है साइज के हिसाब से, बट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसकी हाइट जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर 90 VH दे देते हैं। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ या एंड देन इसके बाद मैं इसकी विड्थ जो है वो मैं 40 VW दे देता हूँ, ताकि ये कुछ फॉर्म के जैसा दिखे। तो देखो अब ये आ चुकी है यहाँ पर। एंड नाउ थोड़ा सा मैं इसकी हाइट जो है वो थोड़ा बढ़ाता हूँ 95 VH। हाँ अब सही लग रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को मुझे बीचों बीच चलाना है। तो बीचों बीच चलाने के लिए सिंपल है, यहाँ पर मैं मार्जिन लिखता हूँ, और मार्जिन में क्या करता हूँ टॉप बॉटम से मैं दे देता हूँ 0.5 EM, या मैं एक काम करता हूँ 1 EM के दे देता हूँ। एंड लेफ्ट राइट से ऑटो करूँगा ताकि ये बीचों बीच आ जाए। कंट्रोल से मैंने सेव किया एंड देखो ये बीचों बीच आ चुका है। अब हमारी जो कंटेनर, ये जो फॉर्म वाली जो कंटेनर है वो डिज़ाइन करने वाले काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें इसके एलिमेंट को टारगेट करना है। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या है कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट, ये सब एक के नीचे एक है। बट यहाँ पर क्या है कि देखो एक लाइन में आ रहे हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसे करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, हमारी जो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या टारगेट करेंगे कि कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो हमारी इनपुट फील्ड है, मतलब ये इनपुट, एंड देन उसके अंदर जो बटन है, इन दोनों की जो डिस्प्ले है वो हम ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट और बटन को टारगेट करके उसे डिज़ाइन करेंगे, बाद में हम उसके करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड लिखता हूँ कि कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो बटन है, कॉमा देके बटन जो है उन दोनों को टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो, उसकी डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, जैसे मैं सेव करूँगा मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल एस, देखो ये एक लाइन में आ चुका है। नाउ यहाँ पर क्या करना है कि इसे बीचों बीच चलाना। तो बीचों बीच चलाने के लिए सिंपली मैं लिखता हूँ कि मार्जिन, और टॉप बॉटम से मैं फिलहाल 0 दे देता हूँ, लेफ्ट राइट से मैं ऑटो दे देता हूँ। 0 मैंने इसलिए दिया क्योंकि पता नहीं देना कितना है, बाद में देखते हैं, ठीक है। नाउ
यहाँ पर देखो ये बीचों बीच आ चुका। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीटिंग करूँगा क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि इसकी मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज़ कितनी दी थी। तो सिंपली मैं जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा एंड नाउ यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसकी जो मैंने मार्जिन जो है वो टॉप से मैंने 5.5 EM दी थी एंड फॉन्ट साइज मैंने इसे 1 रेम दिया था। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मतलब होता है यार, कभी कभी चीटिंग कर लेना चाहिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है। ये स्मार्ट वाला चीटिंग हुआ। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल ए से मैंने यहाँ पर सेव किया। नाउ देखो अब जो है ये थोड़ा थोड़ा इसी की तरह लग रहा है, बट यहाँ पर क्या है देखो, नेम जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ, बट यहाँ पर नेम जो है ये मतलब लेफ्ट साइड की ओर। तो वो सिंपल है, उसे करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाना और लिखना है कि टेक्स्ट को जो अलाइन है, मतलब टेक्स्ट अलाइन जो है उसे सेंटर कर दो। कंट्रोल ए से मैंने सेव किया एंड नाउ ये हो चुका है। अभी क्या है, इसकी मैं यहाँ पर जो बॉर्डर है अभी मैं बॉर्डर नहीं हटाता हूँ, छोड़ो। सबसे पहले अब हमारी ये जो काम है वो हो चुकी है, बट यहाँ पर क्या है अगर आप ध्यान दो तो देखो इसकी जो बॉर्डर है साइड से, मतलब ये एजेस जो है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। बट हमारी अगर फॉर्म को मैं दिखाऊं जो हमने बनाई है, तो देखो इसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो इसे ठीक करने के लिए सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर जाना है एंड देन यहाँ पर लिखना है कि बॉर्डर रेडियस जो है वो 4 पिक्सल दे दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया ना, ठीक है। अब जैसे मैंने बॉर्डर दिया तो देखो ये थोड़ा सा डार्क बॉर्डर हो चुका है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसे हम एक बॉर्डर प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। तो बॉर्डर जो है मैं 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे की दे देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया ना, ये हो चुका। अब देखो एक और दिक्कत आएगी, जैसे क्लिक कर रहा हूँ देखो ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा डार्क हो जा रहा है, देखो ये नहीं चाहिए। तो ये एक आउटलाइन होती है, तो इस आउटलाइन को क्या करना, नन करना। तो सिंपली मैं लिखूँगा आउटलाइन जो है उसे नन करना। और देखो ये सारे काम को मैंने कहाँ पर किया, इनपुट और बटन के अंदर किया। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ ना, देखो अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो नहीं आ रही है। अब एक और काम करना, इनपुट में देखो हाँ ये ऑरेंज टेक्स्ट आ रहा, बट यहाँ पर क्या है ब्लैक टेक्स्ट आ रही है। तो इसको मतलब टैकल करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाना और इसे एक कलर दे देना। कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज रेड की, आप अपने मनपसंद कलर को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं लिखता हूँ, देखो आगे ऑरेंज में ही है, ठीक है सही है। अब मैं इसे हटाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मैं सबसे पहले इस क्रिएट अकाउंट को मैं टारगेट करूँगा, मतलब ये जो हेडिंग है इसे टारगेट करके अब मैं इसे बीचों बीच चलाऊँगा एंड देन इसकी जो एक ऐसी जो बॉर्डर है वो मैं देता हूँ। तो सिंपल है। क्रिएट अकाउंट कहाँ हमारा, कंटेनर के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जो H4 है वो हमारी क्रिएट अकाउंट वाली हेडिंग है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ कि कंटेनर जो है उसके अंदर जो हमारी फॉर्म है उसके अंदर उसके अंदर जो हमारी H4 है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दो, ठीक है, ताकि वो सेंट्रलाइज हो जाए। देखो वो बीचों बीच आ चुका। अब मैं थोड़ा सा इसे ऊपर से मार्जिन देता हूँ, थोड़ा सा मैं मार्जिन दे दूँ कहाँ सही लगेगा, या एक काम करते हैं पहले मैं इसकी बॉर्डर हटाता हूँ ये फॉर्म की। तो कंट्रोल अब ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। तो फिर से मैं चीटिंग करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और देखूँगा कि मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी दे रखी है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसे 1.3 रेम दिया, ठीक है। तो कंट्रोल सी मैं यहाँ पर करता हूँ एंड नाउ मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे कहाँ गया हमारी, हाँ H4 मैं इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल से मैंने यहाँ पर सेव किया। देखो मतलब देखो होता क्या ना है कि अब एक एक वैल्यू तो मैं याद रख नहीं सकता, तो इसलिए मैं उस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ जो मतलब वैल्यू जो है वो याद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो सकता, ऐसे भी हो जाएगा ये मत समझना कि बेवकूफ़ हूँ मैं। आप देखो यहाँ पर क्या है कि इसे मार्जिन जो है वो थोड़ा सा, मैंने जब इसे मार्जिन टॉप दिया था जब मैंने कॉपी की थी वहाँ से, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर जो है इसकी जो मार्जिन है वो मैं बॉटम से नेगेटिव कर दूँगा। तो मैं सिंपली जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि मार्जिन जो बॉटम है उसे माइनस कर दो 5 EM से। कंट्रोल से मैंने सेव किया एंड ऊपर चली गई सारी चीज़ें, 2 EM से मैं कर देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया या अब आई थिंक बेटर लगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं मार्जिन को कम नहीं करूँगा या तो -1 EM इज़ परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे एक ऐसी एक लाइन लानी है एंड देन ये जो टेक्स्ट है वो मुझे चेंज करना है, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो देखो कुछ ऐसी है बट यहाँ कुछ फ़ॉन्ट ऐसी है। तो सिंपली जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इसकी जो फ़ॉन्ट वेट जो है वो पहले लाइटर कर दो, ठीक है। एंड देखो अब तो ये लाइटर हो चुकी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा,
मैं बॉडी के अंदर ही क्या करूँगा कि इसकी एक फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा ताकि ये सब कोई सेम लगे। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ यूज़ की थी। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। ना देखो अब लगभग ये मैच कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि सिंपल सा एक नीचे से एक लाइन देना है। तो वो लाइन देने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने हेडिंग में H4 में, एंड इसकी मैं बॉर्डर की जो बॉटम है वो मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो मैंने यहाँ पर लिखा क्या कि बॉर्डर बॉटम देना, ठीक है। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। देखो ये जो है वो हमारी आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पहले मैं हटाता हूँ। हाँ, अब हमें इस सबमिट बटन को यहाँ पर लाना है, एंड देन सबमिट बटन की क्या है, देखो यहाँ पर इसकी भी बॉर्डर जो है वो सिर्फ बॉटम में दी हुई, उसकी कलर जो है वो ऑरेंज है, एंड उसके नीचे जो है वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला टेक्स्ट है। सिंपल है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस बार मैं सिर्फ इस बटन को टारगेट करूँगा। तो ये बटन मेरा कंटेनर के अंदर फॉर्म है, उसके अंदर मेरा बटन है, ठीक है। तो सिंपली मैं जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है उसको टारगेट करते हुए सबसे पहले क्या करो कि उसकी जो मार्जिन टॉप है वो पहले उसे नेगेटिव कर दो 2 em से, ताकि वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये आ गया। अभी मैं इसकी बॉर्डर ये जो बॉर्डर है वो हटाऊंगा और इसकी बैकग्राउंड भी हटाऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बॉर्डर जो है वो नन कर दो, मतलब हटा दो। ख़त्म, बॉर्डर हट गई। बट यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड को भी मैं हटाता हूँ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। नाउ ये हट चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि ये जो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाली जो टेक्स्ट है उसके मैं नीचे ले आऊँ, क्योंकि अभी ये देखो स्क्रॉल हो रहा है और ये जो है मतलब मैं बता देता हूँ कि स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्जिन टॉप थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, या थोड़ा सा 3.23 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। और इसके नीचे अब मुझे वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाली टेक्स्ट चाहिए, बट यहाँ क्या है कि सबमिट के नीचे जो है वो थोड़ी सी एक लाइन थी, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर भूल रहा था। हाँ ये लाइन थी। तो उस लाइन को लाने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है और लिखना है कि बॉर्डर बॉटम जो है वो 0.5 पिक्सल की सॉलिड ऑरेंज रेड कर देना है। कंट्रोल से मैंने सेव किया, एंड ना हमारी बॉर्डर बॉटम जो है वो भी लग चुकी है। अब थोड़ा सा मैं इसे और मार्जिन टॉप जो है वो कम करता हूँ। हाँ अब मैं इसे टारगेट करता हूँ, ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाली को। तो ये कहाँ है, ये हमारा कंटेनर के अंदर फॉर्म के अंदर हमारा ये एंकर टैग है ए, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो ए है उसे टारगेट करते हुए, मतलब एंकर टैग है उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले भैया इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दो, क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। देखो इसके नीचे की जो अंडरलाइन है वो चल गई। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो इसे ऊपर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो है ये लेफ्ट साइड की ओर चिपका हुआ, मतलब कि ये फॉर्म के जो बॉर्डर है उसके लेफ्ट साइड की ओर चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसे बीचों बीच चलाने के लिए सिंपल है, यहाँ पर जाना है और आपको लिखना है कि टेक्स्ट लाइन जो है उसे सेंटर कर देना है। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। देखो ये सॉरी बीचों बीच नहीं आई। तो इसे सेंटर करने के लिए क्या करना होगा कि हमने इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी, क्योंकि ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है वो हमने सिर्फ इनपुट फील्ड और बटन को दिया था। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। नाउ देखो अब ये बीचों बीच आ चुका। अब हमें इसे ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए सेम मार्जिन जो टॉप है उसमें घटाती कर दो, मतलब कि -3 em कर देता हूँ, मतलब हाँ थोड़ा सा और होगा इसमें। हाँ तो अब जो है ये आ चुका। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसे छोटा कर देता हूँ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कर दो 0.8 रेम। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। या अब थोड़ी थोड़ी वे मतलब ये मैच कर रही है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसे और ऊपर की मैं मार्जिन कम कर दूंगा ताकि ये ऊपर आ जाए। और हाँ ठीक है। अब मैं इसकी कलर जो है उसे ब्लैक कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ कि कलर जो है इसकी ब्लैक कर दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया। एंड नाउ अब जो डिज़ाइन है वो थोड़ा थोड़ा रिजेंबल जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये दोनों वाली जो तस्वीरें हैं, मतलब ये तस्वीर और ये तस्वीर जो है वो लगानी है। तो एक मिनट। हाँ तो ये वाली जो पिक्चर है और ये पिक्चर मैंने अंड्रो से लाई थी। अंड्रो की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली जाओ और यहाँ पर लिखो andro.com या अंड्रो सर्च कर लो गूगल पर।
एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम ऑरेंज कलर में ये सारा काम कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं सर्च पर जाता हूँ एंड सर्च पर पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप हियर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन। तो वो जो इमेज है वो मुझे मिल जाएगी। तो या ये रही इमेज। सिंपली मैं डाउनलोड ही SPG फॉर योर प्रोजेक्ट कर देता हूँ एंड नाउ खुल जा। या तो मैं सिंपली यहाँ से इसे उठाता हूँ एंड अपने इमेजेस वाले फोल्डर में जो है ड्रैग करके इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। और सबसे पहले मैं इसकी टाइटल जो है वो मैं BGIMG कर देता हूँ। ठीक है। एंड नाउ अब मैं खोलता हूँ। देखो तो हमारी जो इमेज है ये वाली, ये इस तरफ है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली यहाँ पर जाओ एंड सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स में जाओ जो हमारी HTML है, और वो यहाँ पर क्या करो कि कंटेनर के बाद एक और डिवीज़न बनाओ जो कि BGIMG नाम की एक डिवीज़न होगी, और उसके अंदर जो है हम IMG लगाएंगे। तो यहाँ पर सोर्स दे देना SRC। तो हमारी IMG कहाँ है, स्लैश मैंने लगाया, ऑप्शन आई कि मुझे इमेजेस के अंदर BGIMG है। कंट्रोल से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। नाउ देखो ये हमारी इमेज आ चुकी है, बट इमेज क्या है कि ये पूरी स्पेस ले रही है, देन उसके नीचे ये आ रही है। तो मैं इसके मतलब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। सिंपली जाओ स्टाइल में, और सबसे पहले यहाँ पर देखो कंटेनर के अंदर BGIMG है, BGIMG के अंदर एक IMG है। ठीक है। तो हमें इसे टारगेट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा कि कंटेनर के अंदर जो .BGIMG जो एक और कंटेनर है उसके अंदर जो इमेज है IMG, उसे टारगेट करते हुए सबसे पहले उसकी विड्थ जो है वो 20 EM कर दो एंड देन उसकी हाइट जो है वो भी 20 EM कर दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया। ना अब इसकी विड्थ हाइट तो ठीक होगी, बट ये पूरा स्पेस एक ब्लॉक जैसा ले रहा है। तो वो सही करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा कि पोजीशन जो है इसे एब्सोल्यूट दे दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया ना। अब मुझे इसे सिंपली मार्जिन टॉप देना है, थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन देना है ताकि कुछ ऐसी लगी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड देन यहाँ पर लिखूँगा कि मार्जिन जो टॉप है वो मुझे 8 EM की दो। कंट्रोल से मैंने सेव किया, नहीं हुआ काम। मैं यहाँ पर काम करता हूँ 15 EM की दे देता हूँ। मैं 18 EM की दे देता हूँ या। एंड मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं 4 EM की देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया एंड ना अब जो है ये थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन जो है वो मैच कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली तो मेरी डिज़ाइन जो है वो हो चुकी है, और देखो डिट्टो सेम टू सेम बनाना पॉसिबल है, बट मैं फिर से इंस्पेक्ट करूँगा अगर मैं सेम टू सेम बनाऊँगा तो सिंपली मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार वैल्यूज़ याद तो नहीं ना रहते हैं, मतलब इंसानी हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं। तो एक मिनट, आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, विड्थ और हाइट को मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और एक काम करता हूँ मैं बराबर ही कर देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हाँ मतलब ठीक है बना रहा सही सही। तो कंट्रोल S। ठीक है। ठीक है। अब ये देखो लगभग देखो हाइट सेम हो गई, मतलब साइज़ सेम हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये झाड़ी वाली इमेज लानी है। तो सिंपली यहाँ पर अनड्रॉ पर जाओ एंड फिर से यहाँ पर अनड्रॉ पर क्लिक करो, यहाँ पर ब्राउज नाउ पर क्लिक करो, देन यहाँ पर अपनी कलर जो है वो सिलेक्ट करो। तो कलर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ सिंपली आप यहाँ पर हैंड क्राफ्ट पर क्लिक करो एंड फिर से कलर सिलेक्ट करो। सॉरी, पहले आप हैंड क्राफ्ट पर क्लिक करना, देन कलर आप सिलेक्ट करना, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा, 2 बार कलर सिलेक्ट करना। और देखो वो जो इमेज है वो यहाँ पर है। सिंपली डाउनलोड SVG फॉर योर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये फ्री है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता, तो कुछ ऐसा सोचने वाला बात नहीं है। सिंपली मैं इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ से एंड देन अपने इमेजेस वाले फोल्डर में ड्रॉप करता हूँ, और मैं इसकी नाम जो है वो BGIMG2 रखता हूँ। एंटर एंड नाउ अभी देखो मैं एक ट्रिक खेलता हूँ। सिंपली मैं इसके नीचे एक और IMG लगाऊंगा एट्रीब्यूट, एंड देन वो भी इमेजेस के अंदर मेरी BGIMG2 है। ठीक है। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ एंड देखो इसके कारण क्या होगा, देखो मेरी आधी काम जो है वो हो चुकी है, मतलब वो पोजीशन एब्सोल्यूट ये सब लिखना नहीं पड़ा। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसे सिंपली टारगेट करना, मतलब झाड़ी वाला जो इमेज है इसे टारगेट करते हुए इसे लेफ्ट राइट साइड की ओर लेके आना है एंड थोड़ी सी साइज जो है वो छोटी करनी है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ID का रेफरेंस देता हूँ। देखो क्लास जो है उसे हम डॉट से टारगेट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर हर जगह टारगेट किया, और देखो क्लास को मैंने मल्टीपल जगह यूज किया। देखो यहाँ पर क्या था, BGIMG एक क्लास था, तो BGIMG क्लास था, तो उसके कारण क्या हुआ
कि इन दोनों में जो है वो सेम प्रॉपर्टी यूज हो गई। बट अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इमेज जो 2 है हमारी, उस पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ जो कि ये वाले IMG जो सिंपल वाला जो पहले वाला जो BG IMG था, जो गेट वाला था इमेज, उस पर ना हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ID, और ID में दे देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल HJK कुछ भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे टारगेट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली जाओ स्टाइल में, और ID को अगर टारगेट करना है तो सिंपली लगाओ हैशटैग या पॉन का सिंबल, एंड देन हमने इसकी ID क्या दी थी, HJK। देखो ID का मतलब सिंपल जो रियल वर्ल्ड में आप जानते हो कि जैसे मेरा नाम आकाश गौरव है, तो एक मेरी आइडेंटिटी कि हाँ मेरा नाम जो है वो आकाश गौरव, ठीक है। बट अगर मैं कॉलेज में जाता हूँ तो एक मुझे ID दे दिया जाता है 19-10-55 या सॉरी मैंने रोल नंबर ही बता दिया, ठीक है। तो मुझे एक ID मिल गया कि हाँ इस रोल नंबर पर सिर्फ मेरा ही हक है, किसी और का हक नहीं हो सकता मेरे से नाम वाले बहुत कोई हो आकाश गौरव, ऐसे होता तो नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो मैंने इसे ID दे दिया। अब ये सिर्फ इसका हक है, अब जो भी मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा वो सिर्फ इस वाले इमेज पर जाएगा, मतलब BG इमेज 2 पर जाएगा, BG इमेज पर वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ BG इमेज 2 का हक है। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं मार्जिन जो है लेफ़्ट से 40 EM देता हूँ। कंट्रोल से मैंने सेव किया, या यहाँ तक आ गया। बट पहले मैं इसकी साइज़ छोटा कर लेता हूँ, तो फिर से मैं इंस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि वैल्यूज याद कर रखने का तो आदत है नहीं। या तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 19 EM है। एंड नाउ मैं इसकी मार्जिन जो है वो मैं टॉप से भी दे देता हूँ, तो मार्जिन टॉप जो है वो मैं दे देता हूँ 28 EM। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ, थोड़ा नीचे चल गया, 7 2 या 22 इज परफेक्ट। नाउ हमारा मैक्सिमम काम जो है वो हो चुका है, देखो। बट यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, देखो, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो, जैसे मैं इस कर्सर को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो एक हाथ का सिंबल और देन क्या हो रहा है, इसकी जो बॉर्डर जो बॉटम है वो ब्लैक हो जा रही है। तो ये आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर होवर इफेक्ट का जो है वो इस्तेमाल किया। तो सिंपल है, हमें क्या टारगेट करना है कि कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो हमारा बटन है उसे टारगेट करना, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड देन यहाँ पर लिखूँगा कि डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है उसके ऊपर जब भी कोई होवर करे तो क्या करना है कि उसकी बॉर्डर जो बॉटम है, बॉर्डर बॉटम, उसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देना, ठीक है, ब्लैक। कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है, या ठीक है। बट थोड़ा सा मैंने बॉर्डर रेडियस ज़्यादा दे दी, बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा दे दी। एंड देन मैं इसकी एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ ताकि ये स्मूथली हो, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए। आपने मेरे पुराने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना। जैसे मैं जाता हूँ, देखो स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ है कि अभी जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखो ये हो जा रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये करने के लिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये HTML की पार्ट है। HTML पर जाओ और जहाँ जहाँ आपने इनपुट वाला जो भी फील्ड यूज किया है वहाँ पर सिंपली आप एक स्पेस दो एंड यहाँ पर लिख दो रिक्वायर्ड। एंड देन मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड सब भी मैंने जहाँ जहाँ इनपुट दिया वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल से मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और देखो अब मैं जैसे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो इस तरीके से जो है वो आप एकदम मतलब सिंपल और ब्यूटीफुल जो है वो आप डिज़ाइन जो है मतलब रजिस्ट्रेशन पेज वो आप क्रिएट कर सकते हो। और एक बात आप ध्यान रखना, वेब पेज वही अच्छी रहती है जो कि मतलब सिंपल हो और उसमें ज़्यादा घचमच गजर नहीं हो, मतलब सिंपल एकदम। तो कुछ ऐसी आप जो है वो आप डिज़ाइन बना सकते हो और प्रैक्टिस आप करना, आप अलग अलग इमेजेस यूज़ करना एंड मतलब बता के अगर गिटहब की रिपोजिटरी है तो वो आप मुझे लिंक नीचे शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ है धन्यवाद से पहले कि इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो सारी मैंने फील्ड्स बनाए हैं इस फील्ड का जो डेटा वो हम अपने डेटाबेस में कैसे स्टोर करें थ्रू PHP का, ठीक है। PHP का मैं लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, तो बस जल्दी आने वाला वो वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, गुड बाय।